आज गुलबर्गे के नौजवानों को वहाज बाबा जैसे इंसान की जरूरत है। जब नौजवान मजबूत होंगे, फराजुल इस्लाम साहब मजबूत होंगे। जब फराजुल इस्लाम साहब मजबूत होंगे तो हमारे प्रियंक साहब मजबूत होंगे। प्रियंक साहब मजबूत होंगे तो हमारे राहुल गांधी साहब मजबूत होंगे। हम तमाम लेडीज मिलकर हम वहाज बाबा के लिए कहाँ तक बोले वहाँ तक लड़ेंगे। एमएलए इलेक्शन रन दे, चाहे एमपी इलेक्शन रन दे, कारपोरेशन इलेक्शन रन दे, बढ़ चढ़ कर पार्टी के लिए जो रात दिन मेहनत करने वाले हमारे वहाज बाबा एडवोकेट और हमारे लाल अहमद बम्बई सेठ को जो है ना यहाँ पर पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है कि वो आने वाले दिनों में जनाब वहाज बाबा को जो है ना ओहदे से नवाजे। हम सबकी डिमांड यही है कि वहाज बाबा को अच्छे से अच्छा पोस्ट ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಹಳೆಯಲಿಂತ ನಮ್ಮ ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಬ್ ಅವ್ರಲಿಂತೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಾಜ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು, ಈಗ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು। ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ। ಬಟ್ ಈಗನೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹುದ್ದೆನೂ ಯಾವುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರೆತೇ ಇಲ್ಲ। वहाज बाबा साहब को एक स्टेट लेवल अच्छा से अच्छा नॉमिनेट दिया जाए। इतना एक्टिव लीडर है, जाने वाले भी उनकी तकरीर सुनते बैठ के वहाज बाबा कब बोलते स्टेट पे लोग जाने वाले रहते भी उनकी आवाज़ सुन के वापिस आते। एक अच्छे लीडर है, उनके लिए एक अच्छा बड़ा स्टेट लेवल एक पोस्ट देना चाहिए। जो निगम मंडली में जो नॉमिनेट चेयरमैनशिप जिनको दिया गया है, हमें ना उनसे कोई एतराज़ है ना हमको किसी से एतराज़ है। हमको सिर्फ हम एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि शहर में मुसलमानों की नुमाइंदगी हो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Arjay Group of Institutions, Ideal Vitchi। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एमएसपी मिल जिलानाबाद के वार्ड नंबर 40, 41, 42, 27 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लेडीज और जेंट्स और जिम्मेदारान जो पार्टी के हैं यहाँ पे जमा होने का मकसद यही है कि कुछ दिन पहले हुकूमत कर्नाटक की जानिब से पार्टी ने अध्यक्ष स्थान पे कुछ नाम ऑर्डर किए हैं। अभी ऑफिशियली जो है ना तो नाम तो नहीं है, लेकिन दिल्ली से जो लिस्ट आई है तो उसमें जो है हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुलबर्गा सिटी से नॉर्थ या साउथ दोनों सिटी में जो हमारे गुज़िश्ता इंतखाबात में एमएलए इलेक्शन रन दे, चाहे एमपी इलेक्शन रन दे, कारपोरेशन इलेक्शन रन दे, बढ़ चढ़ कर पार्टी के लिए जो रात दिन मेहनत करने वाले हमारे वहाज बाबा एडवोकेट और हमारे लाल अहमद बम्बई सेठ को जो है ना यहाँ पर पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है सिटी से। हम ये डिमांड करते हैं कि ख़ासकर माइनॉरिटी अक़लियतों में मुसलमानों में जो है ना इनकी एक छाप है। जैसा कि वहाज बाबा ने कारपोरेशन इलेक्शन में काफ़ी मेहनत की, एमएलए इलेक्शन में काफ़ी पार्टी के लिए मेहनत किया, एमपी इलेक्शन में मेहनत की। तो इस तरह से ये दोनों कायदीन को जो है ना कुछ हुकूमत की जानिब से पार्टी जो है ना इनका जो है ना एक नामजद के लिए नॉमिनेट के लिए सीएम को रिकमेंड करे, हमारा डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ तमाम जिलानाबाद के नौजवान और तमाम जिलानाबाद के लीडर्स, लेडीज विंग के सभी लोग जो है ना यहाँ पर शाजीलानी शादी महल में जमा हुए थे। यहाँ पर जमा होने का जो मकसद है ये था कि जो है ना जनाब वहाज बाबा साहब शिबला को जो है ना कांग्रेस पार्टी ओहदे से जो है ना नवाजने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं भी तमाम हमारे जो लीडर्स हैं, जनाब प्रियंक खरगे साहब, जनाब अलम प्रभु पाटिल साहब, मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ और हमारे जितने भी लीडर्स हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, मैं उनसे आपके माध्यम से जो है ना गुजारिश करता हूँ कि वो आने वाले दिनों में जनाब वहाज बाबा को जो है ना ओहदे से नवाजे। ओहदे से नवाजने के इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्टी के लिए जो है ना आपने बहुत से काम किए हैं और आने वाले दिनों में हमें भी जो है ना पार्टी को मजबूत करना है और जो है ना वहाज बाबा को जो है ना कोई चेयरमैनशिप जो है ना उनको अलाट करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಿಡಿದು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನು ದುಡಿತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಿನ ಹಿಡಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡ್ದ ಕೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಹಳೆ ನಮ್ಮ ಖಮ್ರು ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಇದ್ದಂತಲಿಂತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೊರೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಹಳೆಯಲಿಂತ ನಮ್ಮ ಖಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಬ್ ಅವ್ರಲಿಂತೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಾಜ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ 2 ವರ್ಷಲಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು, ಈಗ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಈಗನು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹುದ್ದೆನೂ ಯಾವುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರೆತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ದವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದವರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ನಾವು ಇವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಾಜ್ ಬಾಬಾದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಾಜ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂತ್ ಜನರೇಸ್ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆಗಲಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂದವರವರಿಗೆ ಬಿ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಬೊಂಬೈ ಸೇಠ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದುಡಿತಾ ಬಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಮಾತಲಿಂತ ಅವ್ರ ತನ ಇದು ಮಾತನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯೂತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟ್ಗಳು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. MSK मिल शाहजिलानी फंक्शन हॉल में एक मीटिंग रखी गई है. इसका टॉपिक ये है कि वहाज बाबा साहब को एक स्टेट लेवल नॉमिनेट किया जाए बोल के. सभी हमारे महिलाओं की यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हमारे AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंका खड़गे साहब और हमारे साउथ के MLA श्री अलम प्रभु पाटिल साहब और नॉर्थ के MLA कनीस फातिमा मैडम साहिबा, सभी हमारे जितने भी लीडर्स हैं पार्टी के रिलेटिव जितने भी लीडर्स हैं सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाज बाबा साहब को एक स्टेट लेवल अच्छा से अच्छा नॉमिनेट दिया जाए. क्योंकि वहाज बाबा साहब जो ऐसे इंसान हैं, जितने भी हमारे गुलबर्गा के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने एक बात ऐसी है कि वहाज बाबा फर्स्ट रेस्पेक्ट लेडीज़ को करते हैं. हम लेडीज़ वहाज बाबा को बहुत इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि कभी भी वहाज बाबा हम बुलाए तो लेडीज़ के साथ हैं उन्होंने. इसीलिए हमारे लेडीज़ के दिलों में एक जज्बा है उनके लिए कि वहाज बाबा साहब का सपोर्ट तो हमेशा हमारे को है. एक नॉमिनेट होने के बाद और ज़्यादा सपोर्ट मिलता बोल के हमारे दिल में एक जज्बा है उनके लिए. इसलिए हम सभी लेडीज़ उन गुलबर्गा के लीडर से और कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करते हैं कि वहाज बाबा साहब को एक अच्छे से स्टेट लेवल नॉमिनेट दिया जाए. हमारे वाज बाबा ऐसे हैं, बहुत एक्टिव लीडर है उन्होंने. इतना एक्टिव लीडर है, जाने वाले भी उनकी तकरीर सुनते बैठ के. वाज बाबा कब बोलते स्टेज पे लोग जाने वाले रहते भी उनकी आवाज़ सुन के वापिस आते. एक अच्छे लीडर है, उनके लिए एक अच्छा बड़ा स्टेट लेवल एक पोस्ट देना चाहिए. हम तमाम लेडीज़ मिलकर हम वाज बाबा के लिए कहाँ तक बोले वहाँ तक लड़ेंगे. 2.5 साल से हम लोग उम्मीद में थे कि हमारे वहाज बाबा को कोई अच्छी सी पोस्ट मिलेंगी हमारे गुलबर्गा के लिए, हमारे गुलबर्गा के नौजवान के लिए हेल्प करने के लिए बाबा को अच्छी सी पोस्ट मिलेंगी. हम 2-2.5 साल तक वेट करें, लेकिन अभी तक बाबा को कोई पोस्ट नहीं है, बाबा का कहीं पे नाम नहीं है. लेकिन ये गलत बात है. क्यों बोले तो वहाज बाबा कॉरपोरेशन इलेक्शन से लेके मिनिस्टर के इलेक्शन तक वहाज बाबा ने जितनी जद्दोजहद की है, जितनी मेहनत की है, शायद ही हमारे लिए तो हमारे को बोलना भी ये है कि बाबा ने इतनी मेहनत
मेहनत किए कि बाबा को स्टेट लेवल पोस्ट देना चाहिए था, अभी तक बाबा को इंचार्ज मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक बाबा का कोई नाम लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे जो नॉर्थ और साउथ के एमएलए हैं, उन सबसे गुजारिश करती हूँ कि बाबा को स्टेट लेवल का पोस्ट दें और उन्हें हमारे गुलबर्गे के नौजवान बच्चों को हेल्प करने का मौका दें। क्यों बोले तो जैसा सुपरमार्केट में बच्चों को तरकारी बेचने की प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में हमारे वहाज बाबा फर्स्ट रहते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाना रहा तो पहले कॉल वहाज बाबा को जाता है हमारे गुलबर्गा के नौजवान बच्चों का। जब हमारे बाबा का इतना पावर है तो बाबा को एक सीट दे के उनकी हौसला अफजाई करके उनको और आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो ये मैं कांग्रेस पार्टी के पीएम खड़गे साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से गुजारिश करती हूँ कि बाबा को स्टेट लेवल पोस्ट दे। वहाज बाबा के वास्ते उनको पूरे स्टेट का पोस्ट देना बाबा को। और बाबा अब 2.5 साल हुआ कांग्रेस आकर, हमारा एक मुनादिद को हमारे वहाज बाबा को नहीं दिए। इस तारीख से अब हम पीए खड़गे साहब को, एमएलए साहब को, आलम प्रभु साहब को, सबको बोले हमारे वहाज बाबा को पोस्ट देना है। जब तकरीर करते तो पूरी पब्लिक आंख उठेती। इतना मेहनत करे कांग्रेस में, इतना काम करे, रात दिन एमपी को, एमएलए को, सबको काम करे, क्या दे रहे हमारे को कुछ भी नहीं। फिर भी हमको बोलना पड़ रहा कि वहाज बाबा को पोस्ट दो बोलकर। ऐसा तो देना चाहिए था उन्हें पोस्ट। देखो हमारा क्या भी नहीं है ये कांग्रेस में, वहाज बाबा को पोस्ट पूरा स्टेट का देना। हम यहाँ पे शादिलानी फंक्शन हॉल में लेडीज और जेंट्स जमा हुए हैं। तकरीबन लोग हैं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो काम कर रहे सो लीडर्स हैं, और ख़वातीन भी हम कांग्रेस के लीडर्स हैं। और हमारे वहाज बाबा तकरीबन दिन से कांग्रेस में काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेटर की सीट जो 22 थी 72 हो गई है। कि क्यों बोले तो वहाज बाबा नॉर्थ और साउथ और ना कोई कम्युनिटी देखे उन्होंने कि हर वो भेदभाव देख के, उनका चेहरा देख के भी तकरीबन लोग डाले हुए हैं। आज गुलबर्गे के नौजवानों को वहाज बाबा जैसे इंसान की जरूरत है। जब नौजवान मजबूत होंगे, फराजुल इस्लाम साहब मजबूत होंगे। जब फराजुल इस्लाम साहब मजबूत होंगे तो हमारे प्रियंका साहब मजबूत होंगे। प्रियंका साहब मजबूत होंगे तो हमारे राहुल गांधी साहब मजबूत होंगे। यहाँ शाहजिलानी दरगाह फंक्शन हॉल में जो मीटिंग रखी गई है, ये मीटिंग का मकसद ये है कि हमारे जो बेहतरीन लीडर एडवोकेट वहाज बाबा साहब को और हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर लाला अहमद बॉम्बे सेठ साहब को, ये इनको एक्चुअली क्या मालूम है, नॉमिनेट स्टार्टिंग पहले ईयर्स में देना था। क्योंकि ये जो इनको देने से ये होता है कि कम्युनिटी का काम क्या मालूम है बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये लोग ग्राउंड से जुड़ के ग्राउंड लेवल पे क्या मालूम है, बूथ लेवल पे फिर के, वार्ड लेवल पे फिर के क्या मालूम है, ये लोग काम कर चुके हैं। तो इनको ग्राउंड की जो हालातें और पब्लिक की जो मुसीबतें क्या मालूम है, ये लोगों को क्या मालूम है, मालूमात है, क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एमएलए इलेक्शन में ये लोग क्या है मालूम है, जो लीडर्स हैं हमारे ग्राउंड से काम करें। एमपी इलेक्शन में काम करके क्या मालूम है, तकरीबन 52,000 लीड से क्या मालूम है यहाँ पर लीड दिए गुलबर्गा नॉर्थ में। तो बहुत काम करने के बाद वो लीड होती है। तो ये ग्राउंड से जुड़े हुए लीडर को क्या मालूम देने से क्या होता है मालूम है, हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, हमारे गरीबों के काम होते हैं। तो हम हमारे कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार साहब को, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर क्या मालूम है हमारे प्रियंका खड़गे साहब को, और श्याम प्रकाश पाटिल साहब को, और हमारे KKRDB जो प्रेसिडेंट है अजय सिंह साहब को, और हमारे MOA पाटिल साहब को, मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा मैडम को, और आलम प्रभु पाटिल साहब को हम ये गुजारिश करते हैं कि इनको क्या मालूम है इमीडिएटली रेकमेंड करके इनका क्या मालूम है अब नेक्स्ट जो आ रही लिस्ट, वो लिस्ट में क्या मालूम इनका नाम डालना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो क्या मालूम है पब्लिक कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन क्या मालूम है कहीं ना कहीं नाराजगी चालू हो जाती पब्लिक में। तो मैं हमारे डिमांड से हमारी की जो अंदर जो तकलीफ को समझते हैं हमारे लीडर समझेंगे डेफिनेटली, क्या मालूम हमारे लीडर समझते हैं, वो लोग भी क्या मालूम बहुत टेक्निकल से काम करते हैं। लेकिन अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज़ को दिए हुए नॉमिनेट, लेकिन जो स्टेट लेवल के जो नॉमिनेट है वो लोग जब स्टेट लेवल का एक पोस्ट क्या मालूम है कम से कम एक 10,000 15,000 लोगों को हेल्प कर सकते हैं। वो पोजीशन क्या मालूम है मैं एडवोकेट वहाज बाबा साहब को, लाला अहमद बॉम्बे सेठ साहब को क्या मालूम ये पोजीशन दे, और इंशाल्लाह क्या मालूम ये लोग काम करके बताएंगे, उनकी उम्मीद से बढ़कर ये लोग काम करके बताएंगे। तो मैं और एक बार हमारे पूरी कर्नाटका गवर्नमेंट से मैं डिमांड करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या मालूम है इनको नॉमिनेट, एक बेहतरीन नॉमिनेट दे दे। आज के जो ये मीटिंग रखने का मकसद ये था कि
जो निगम मंडली में जो नॉमिनेट चेयरमैनशिप जिनको दिया गया है, हमें ना उनसे कोई एतराज़ है ना हमको किसी से एतराज़ है। हमको सिर्फ हम एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि शहर में मुसलमानों की नुमाइंदगी हो। अब नुमाइंदगी हो तो तुम ये देंगे हम वो देंगे फला देंगे, अब तक कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर दे रहे हैं तो कोई अच्छी चेयरमैनशिप दीजिए जिससे कि कौम को फ़ायदा हो, कार्यकर्ता में जोश हो, कार्यकर्ता का साथ दें, कार्यकर्ताओं को लेकर चले, ऐसे लीडरशिप को उभारिए। इससे फ़ायदा होगा कौम को और पार्टी को फ़ायदा होगा। और सब में पहले तो पार्टी के लिए फ़ायदा है। अब तक बनते हैं, कहाँ से बने किधर से बने क्या पता नहीं, और ऐसा चलते रहता है। क्योंकि पार्टी में हम भी 30 साल होने आ रहा है, हमको तो कोई चीज़ की अहदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को अहदे की ज़रूरत है उन लोगों को अगर अहदा मिला, काम करने वाले लोग हैं, उनको काम करने के लिए अगर आप मजबूत करेंगे तो आगे चलकर पार्टी मजबूत होंगी। पार्टी मजबूत होंगी तो वर्कर मजबूत होगा, वर्कर मजबूत हुआ तो पार्टी मजबूत होंगी। अब ये चीज़ प्रियंक खरगे साहब बाखूबी जानने वाले बड़े दानिशमंद लीडर हैं। वो हर वो चीज़ को, छोटी बड़ी चीज़ को, हर चीज़ को समझते हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को समझते हैं। लिहाजा कुछ वजह होंगी, आज नहीं आया कल आएगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। इतना करते हुए अपनी जगह ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಾಜ್ ಬಾಬಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಲ್ ಸೇಠ್ ಬಾಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ನಂಬಲ್ಲಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 40 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಜ್ ಬಾಬಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಸೇಠ್ ಬಾಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Shaya Group of Institutions, Ideal Vitchi.